तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के वीक पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे फैंस को ये मूवी पसंद नहीं आई और हम लोग कह सकते हैं कि मार्वल स्टूडियोज का डाउनफॉल चल रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी भी टेरिबल थी और थॉर लव एंड थंडर मूवी भी उसी तरह से टेरिबल ही है। मार्वल के फेज 4 की मूवीज और टीवी सीरीज भी सारी की सारी टेरिबल ही थी, एक्सक्लूडिंग स्पाइडरमैन नो वे होम, लोकी सीजन 1 एंड मून नाइट सीजन 1। लेकिन मून नाइट के शुरू के एपिसोड भी सबको पसंद आए, लेकिन उसकी एंडिंग भी टेरिबल थी, क्योंकि इस सीरीज का मेन फाइट सीक्वेंस जो था फिनाले में जेक लॉकली वाला, वो हम लोगों को खून खराबे की वजह से नहीं दिखाया गया, जो कि कहीं ना कहीं मार्वल फैंस ये देखना चाहते थे। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी सीरीज के फिनाले के मेन फाइट सीक्वेंस को कट कर दिया हो सीरीज से, जबकि फिनाले में सब कुछ एक्सपोज किया जाता है और दिखाया जाता है, ना कि छुपाया जाता है। अब मोस्टली फैंस को फेज 4 पसंद नहीं आ रहा मार्वल का, और थॉर लव एंड थंडर में लिटरली कोई स्टोरी नहीं थी, कोई प्लॉट नहीं था, जिस बात को खुद इस मूवी का डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने कंफर्म किया था। टाइका वाइटिटी ने इस मूवी की स्क्रिप्ट को लेकर इस तरह कहा था कि जैसे एक छोटा बच्चा कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए और उसको लिटरली हाँ कह दिया टाइका वाइटिटी ने। और दोस्तों इस तरह से ब्लॉकबस्टर मूवीज नहीं बनती, उन मूवीज का एक प्लॉट होता है जिसके अराउंड मूवी रिवॉल्व करती है। मूवी में एटलीस्ट हीरो का एक सीरियस सीन होता है, लेकिन थॉर लव एंड थंडर में थॉर का एक भी सीरियस सीन नहीं था, जबकि उसने इतना कुछ खोया था। क्रिश्चियन बेल के गोर द गोर बुचर के सीन्स के अलावा मूवी में बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं थी। लिटरली हर सीन में जोक और डायलॉग पर कॉमेडी थी, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि इन कॉमेडी सीन्स की वजह से गोर के कैरेक्टर पे भी बहुत सारा इफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी थॉर ने कॉमेडी की थी, लेकिन वो लाइकेबल थी और थोड़ी थी, वहाँ पे कॉमेडी कम थी और सीरियस सीन्स ज्यादा थे। थॉर लिटरली रोया भी था अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, लेकिन थॉर लव एंड थंडर में मूवी का कोई प्लॉट था ही नहीं, तो थॉर की स्ट्रगल भी हमें नजर नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल थॉर लव एंड थंडर में भी कॉमेडी सीन्स थे, लेकिन वहाँ पे एक प्लॉट था, वहाँ पे थॉर की मेहनत थी, और कॉमेडी सीन्स के कंपैरिजन में वहाँ पे सीरियस सीन्स भी काफी ज्यादा थे। टाइका वाइटिटी ने ही थॉर लव एंड थंडर में बताया था कि थॉर को अपने वेपन की जरूरत नहीं है, थॉर अपने वेपन के बगैर भी एक गॉड है और एक पावरफुल एंटिटी है, लेकिन थॉर लव एंड थंडर में उसको और ज्यादा डिपेंडेंट कर दिए गए अपने वेपन्स पर। टाइका वाइटिटी लिटरली अपनी बात के ऑपोजिट जा रहे हैं कि थॉर को अपने वेपन की जरूरत नहीं है। थॉर ज़्यूस से मदद मांगने या उसका लाइटनिंग बोल्ट लेने जाता है ओमनीपोटेंट सिटी, और उसका लाइटनिंग बोल्ट भी इतना कोई काम नहीं आता मूवी को आगे ड्रैग करने में। अब इस मूवी का एक प्लॉट होल ये भी था कि लिटरली मिजोल्नियर से गोर की नेक्रोसॉर्ड को तोड़ा जाता है, जबकि ऑलरेडी ही जेन 4 से 5 बार मार चुकी है नेक्रोसॉर्ड पर मिजोल्नियर को, लेकिन समहाउ मूवी के फिनाले में मिजोल्नियर ने नेक्रोसॉर्ड को एक ही ब्लो में तोड़ दिया। अब दोस्तों इस मूवी में सारे के सारे वेपन्स को लिविंग एंटिटी दिखाया गया है, जिस तरह स्टॉर्म ब्रेकर के पास अपनी फीलिंग्स थी थॉर को लेकर, और अगर वो अपने मालिक यानी थॉर को पहचानता है तो उसको गोर के हाथों में काम नहीं करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बड़ा प्लॉट होल था मूवी को लेकर, लेकिन ऑफ कोर्स ये प्लॉट के लिए चाहिए था और वैसा हो गया। स्टॉर्म ब्रेकर पहले अलाइव था, एक्टिंग कर रहा था पूरी मूवी में, वो थॉर को लेकर काफी इमोशंस दिखा रहा था, लेकिन गोर के हाथों में आने के बाद वो सब कुछ कर रहा था जो गोर करना चाहता था। तो दोस्तों यही होता है जब आप एक्चुअल स्क्रिप्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि आप ज्यादा ध्यान देते हो मूवी के जोक्स पर। इवन के स्पाइडरमैन मूवी में भी जोक्स थे, लेकिन वो पूरी की पूरी मूवी जोक नहीं थी थॉर लव एंड थंडर की तरह, क्योंकि उस मूवी के एंडिंग में इतने सीरियस मोमेंट्स थे कि हम लोगों को उस मूवी के एंडिंग से कनेक्ट होना पड़ा। तो दोस्तों कुल मिला के एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल स्टूडियोज का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब दोस्तों पहले 3 फेजेस में भी कुछ टेरिबल मूवीज थी, लेकिन वो मूवीज बिल्ड करी थी अपकमिंग मूवीज के लिए, लेकिन अब मार्वल स्टूडियोज बिजी है फेमिनिज्म और सीक्रेट मैसेजेस भेजने में। अब इसी मूवी में एक सीन है कि गोर जेन फोस्टर को बोल देता है लेडी थॉर, और इसी मोमेंट पे जेन गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मैं लेडी थॉर नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों लिटरली जेन के पास थॉर का हैमर होता है और ड्रेसअप हुई होती है वो थॉर की तरह। अब गोर उसे लेडी थॉर नहीं कहेगा तो उसे क्या कहेगा, इसमें कुछ भी ऑफेंड होने वाला नहीं था, लेकिन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से फेमिनिज्म का एक मैसेज कन्वे करना था ऑडियंस को, इसलिए इस बात को उसने ऑफेंसिव समझा और गोर को उसने 3 हिट दिए मिजोल्नियर से, और वो तीनों के तीनों हिट जो थे वो बिल्कुल यूजलेस थे। तीनों बार मिजोल्नियर जाकर लगा नेक्रोसॉर्ड पर, और इस बार नेक्रोसॉर्ड पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन मूवी की एंडिंग में नेक्रोसॉर्ड इसी मिजोल्नियर के ब्लो की वजह से टूट गई। तो दोस्तों यही सारी रीजंस थी मूवी के डिसअपॉइंटमेंट होने की, और दोस्तों यही सारा ओपिनियन है मोस्ट ऑफ द मार्वल फैंस का, जो कि मैंने सोशल मीडिया पे नोट किया है। खैर गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।